प्रोफेसर प्रदीप जी, क्योंकि देखिए अभी प्रशांत जी ने भी ये कहा था कि इस तरह के जो हैं डॉक्टर को एक बार दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी समस्या झोलाछाप डॉक्टर्स की भी रहती है, या सेल्फ मेडिकेशन की भी बहुत समस्या रहती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर कोई एलोपैथिक सिरप है तो वो बच्चों को दे देते हैं, और क्वांटिटी भी एक लिमिट होती है, और कितने साल के बच्चों को देना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी आता है। तो मुझे लगता है कि आपकी राय लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सही गाइडेंस ज़रूर मिलनी चाहिए एक बार। नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और 2 साल से छोटे बच्चों को जनरली सिरप अवॉइड करते हैं, या एडवाइजरी आई गई है ऑलरेडी। हम लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग जनरली कभी इस तरह की कंडीशन आती है तो सिंपल हनी हनी और घी के साथ सीतोपलाजी चूर्ण थोड़ा सा डाल के उसको चटाते हैं, तो उसको टेस्ट भी आता है और उससे हमारा जो है प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। अब केवल घर में अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा उसको वाटर का इनहेलेशन अगर हो सके तो बच्चों को किसी तरीके से स्टीम का इनहेलेशन दे दिया जाता है, तो भी वो काउंटर करके ठीक हो जाता है। तो जी। हमें लगता है कि वो ध्यान ये रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे को ये सब चीजें जरा करने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्या सिकाई कर देते हैं लोग, चेस्ट में सिकाई कर देते हैं, थोड़ा गर्म तेल लगा देते हैं। तो इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ चालू है, और बिल्कुल। वो अभी भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हमें याद है कि बचपन में हम लोग को सरसों का तेल गर्म करके लगा देते थे सीने के ऊपर, तो उसकी गर्मी की वजह से थोड़ा सा ठीक हो जाता था तुरंत। जी। या हमको कुछ, जैसे अपने घर में है तुलसी है, अपना वासा है, इसका, बिल्कुल। क्योंकि इसका रस नहीं दे सकते क्योंकि रस में क्या हाइजीनिक कंडीशन की प्रॉब्लम होती है। तो उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के थोड़ा सा शहद मिला के चटा देते थे। तो बिल्कुल। वो जब बॉयल करके देते हैं तो उसमें कंडीशन जो है हाइजीनिक कंडीशन हो जाती है कि 20 मिनट तक बॉयल कर दिया है, तो वो एंटीसेप्टिक की सेप्टिक हो, मतलब जो भी एंटीसेप्टिक कंडीशन है वो पैदा हो जाती है उसमें। और उसको शहद मिला के देते हैं तो वो चाट लेता है बच्चा आराम से। तो इस तरह की थोड़ी सी रहती है परंपराएं, लेकिन अब बच्चों के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। बच्चों को एकदम नहीं लेना चाहिए इस तरह से। छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा, जब जैसे बताया है कि उसको बुखार है, कुछ भी है, ऐसी चीजें हैं, तो तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। और कंडीशंस के हिसाब से ही हम बच्चे को टैकल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आपने घरेलू उपायों के बारे में बताया, जो मैं डॉक्टर प्रशांत के पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि बाल चिकित्सा में अच्छा खासा अनुभव है आपके पास। तो घरेलू उपायों की प्रदीप जी ने बात की, लेकिन अगर हम एलोपैथिक जो सिरप होते हैं उनकी बजाय घर में, सर ने भी बताई कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, आयुर्वेदिक उपाय कौन कौन से हैं जो बच्चों की खांसी को ठीक कर सकते हैं, सर ने भी बताया। आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें? देखिए, अभी भारत सरकार के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में, वो वनवासी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वैद्य उपलब्ध है और औषधि भी उपलब्ध है। तो कुछ औषधियां जो सामान्य रीति से सभी स्थानों पर उपलब्ध होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है जो अभी सर ने बताया, शीतोपलादी। आपको हर्ष होगा ये बात जान के कि इसमें पांचों ऐसी चीजें हैं जो किचन में उपलब्ध है। और बेस क्या है? सीता। सीता मतलब मिश्री। तो कंपैटिबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी, जो जो शब्द पीडियाट्रिक शब्द से रिलेटेड हैं, वो दोनों उसमें सेटल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी 2 जनरेशन पहले, 1 जनरेशन पहले, आपकी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन में प्रथमतः आप हृदय हनी और शीतोपलादी का प्रयोग करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। और मुझे लगता है वो ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत वैद्य की कोई आवश्यकता है। यदि किसी के पास है तो प्रथम दृष्टया उसे प्रारंभ कर सकता है, जब तक कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। एक प्रश्न और आपने कहा कि कॉफ सिरप के लिए क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने समय समय पर गाइडलाइंस दी। 4 वर्ष से पहले डेक्सोमेथसोर्फिन मत दीजिए। 2 वर्ष से पहले कोई कॉफ सिरप मत दीजिए, वो स्वतः रिलीफ होगा जब मूल व्याधि जाएगी। तो हम्म। यदि एलर्जिक होगा तो चिकित्सीय परामर्श लीजिए और फिर जो डॉक्टर कह रहा है वो कीजिए। जो ओटीसी का एक प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में या वनवासी क्षेत्र में, या फिर कई बार आप रूरल अर्बन क्षेत्र में भी देखते हैं कि लोग केमिस्ट के शॉप पर जाके कोई औषधि लेने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। मेरा निवेदन है कि कृपया वो बच्चों में प्रयोग ना करें। भारत सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर
आयुष करके भी बहुत बड़ा प्रकल्प भारत सरकार ने खड़ा किया है। मेरा निवेदन है वहां जाएं, चिकित्सीय परामर्श लें, और यदि आपको लगता है कि उससे अधिक की आवश्यकता है तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी लगभग लगभग सभी स्थानों पर हैं। कृपया आके वहां चिकित्सीय परामर्श लें, स्वयं से चिकित्सा ना करें। जैसे अभी सर ने कहा कि जो हम होम रेमेडीज करते थे, आपको आपको मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास आके पेशेंट्स बताते हैं, आप लगभग 20 से 30% पेशेंट्स वहीं करेक्ट हो जाते हैं। जी और दैट वाज कॉल्ड नानी दादी के नुस्खे, या जिन्हें आप कहते हैं घरेलू उपचार। उससे ओवरऑल वर्कलोड भी कम होता है इंस्टीट्यूशंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको आवश्यकता है वो भी ना आए, वो जरूर आए, लेकिन इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये सरल है, सेफ है, हर्बल है, और आसानी से किचन में निशुल्क उपलब्ध है।